Good evening, everyone. We are back with our session. Welcome, Namdeep sir. कैसे हो आप? वेलकम दीपक। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ सर. I am good. How are you? आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश टुडे। वीकेंड एंजॉय कर रहे हो लगता है। जी सर, आज स्टार्ट हुआ है. एंड सेकेंड थिंग इज कि हमने कल हम ले नहीं पाए थे अपना सेशन. सो आई एम एक्साइटेड फॉर आवर सेशन. So it's a part of my routine and your as well. So let's start. Right? Let's try to take ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस टुडे। Yeah. जी है ना? एंड आपके यूजर्स के, फॉलोअर्स के जो है उनके क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आप। जी हेलो नमस्ते आप सबको. Okay, questions are here. Okay जी. So sir, we can start with our questions, right? या बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आप आइए। जी सर. सो पहला क्वेश्चन है ओके अमोरे जी का एंड इट्स फ्रॉम नेपाल. ओके जी. सो डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन. डेट ऑफ बर्थ है इनकी 7th of July, okay, 1996, and timing is 12:36 PM. Place is Pokhara, Nepal. Okay. When I will be settled in abroad. Okay जी. Yes. उन्होंने अपना जेंडर बताया है मेल. राइट. नियामा. ओके जी. Very cute name. Sir, what's the meaning of your name? If you don't mind answering it. Sun. Wow. Okay. के नाम के मीनिंग सन. वाओ. ओके सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग. एंड ओके. हनुमान जी को हर हर महादेव। इनका भी क्वेश्चन लेते हैं। पहले जो है मेरे को जो हमारे पहले क्वेश्चनर है उनका मेरे को प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। नेपाल में कहाँ पे है ये? ओके. तो नेमा जी का जो कुंडली मैंने बनाई है 7 जुलाई 1996 का जन्म है इनका। और दोपहर को 12:36 पे नेपाल का जन्म है इनका। नेपाल में जो है पोखरा जगह है। देखिए, अब जो कुंडली बनी है इनकी, कन्या लगन की कुंडली बनी है, मीन राशि है इसके। और इनका प्रश्न जो है ये जानना चाहते हैं कि व्हेन आई विल बी सेटल्ड अब्रॉड। तो पहले देखते हैं कि क्या इनकी कुंडली में बाहर जाने का योग है क्या। अब देखिए, योग जो होता है बाहर जाने का, विदेश में सेटल होने का, जो जिसको हम बोलते हैं, और काम करने का, वो हम देखते हैं
सेकेंड 9th हाउस है, बिकॉज 9th हाउस जो होता है वो ट्रैवलिंग का होता है, डिस्टेंट ट्रैवलिंग का, आपको घर से दूर लेके जा रहा है, बहुत दूर लेके जा रहा है। और सेटलमेंट के लिए जो हम देखते हैं वो होता है 12वां स्थान। 12वां स्थान किसके लिए होता है? विदेश में जाके सेटल होना। अब 12वें स्थान का मालिक जो है आपकी कुंडली के अंदर वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो 10वें भाव में यानी कि प्रोफेशन के हाउस में आके बैठा हुआ है बुध के साथ, यानी कि प्रोफेशन के हाउस के मालिक के साथ, लगन के स्वामी के साथ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया एक बुध द्वितीय योग बना हुआ है। तो डेफिनेटली आपके कुंडली में बाहर जाने का योग है और आपको वहां पे सफलता मिलेगी, ये आपकी कुंडली बता रही है। आपकी कुंडली के अंदर मंगल 9वें स्थान में आके बैठा हुआ है। 9वां स्थान जैसे मैंने बोला आपको कि ट्रैवलिंग का होता है, बाहर जाने का होता है, और मंगल जो है आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठा हुआ है जो भाग्य स्थान का मालिक है। तो बिल्कुल जो है ये योग आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है। और अब आप पूछना चाहते हैं कि इसका कब चांस बन रहे हैं। देखिए चांस को अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिले लग रहा है। डिले मीन्स लाइक साल 1.5 साल का डिले अभी है। अगर आप इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं तो करते रहिए, और ज्यादा चांसेस इसके जो बन रहे हैं जो मैं देख रहा हूं वो 24 के एंड तक या अर्ली 25 में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी है डिले आपकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन योग जो है वो डेफिनेटली आपकी कुंडली में है। और आपको जो है इसके लिए जैसे आपने बताया आपके सूर्य जो है आपकी नाम का भी मतलब है, तो सूर्य का बीज मंत्र करें, उससे आपको जो है और भी आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरसीज ट्रैवल एंड सेटलमेंट जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ओम गृहिणी सूर्य आदित्य नमः का मंत्र जाप करें, और हो सके तो एक जो है पन्ना धारण करें राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, चांदी में पहनिए बुधवार वाले दिन सुबह, और ये जो है आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो बिल्कुल जो है अपनी कोशिशों को जारी रखिए। देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ यू गोइंग अब्रॉड। दीपक, दीपक जी आप हैं यहाँ पे हमारे साथ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे दीपक भैया जो है ये बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, काम के बोझ से मारे हुए हैं, मेरे को लग रहा है गैप हो गए हैं बीच में, अभी आ जाते हैं। हनुमान जी जरा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक सो लाइन में कुछ डिस्टर्ब, कुछ गड़बड़ है, बिकॉज आई थिंक दीपक जी का जो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं उनका क्वेश्चन जो है वो आई थिंक उनका कनेक्शन जो है बीच में कहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया है। आई थिंक इट विल टेक अ मिनट और सो। So my brother Vinay, health always up and down. Moreover, he's a depression patient. Medicine fine since 10 साल हो गए हैं. When back to normal life in civil career marriage. तो आप इसका इनका मेरे को दीजिए, मैं क्वेश्चन का जस्ट मेरे को बर्थ डिटेल्स दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इट इज माय ब्रदर विनय कुमार। विनय कुमार की आप डिटेल्स दीजिए मुझे। फोर्टीन्थ ऑफ सितंबर।
तो समय जो आपने बताया है 11:40, तो कल भी 23:40। हनुमान जी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये है 14 सितंबर 1985, 11:40 शाम का, रात का जन्म है इनका, और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्रदर की हेल्थ, जॉब, ही इज अ डिप्रेशन पेशेंट, मेडिसिन, ही इज टेकिंग मेडिसिन। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको इनकी कुंडली बताता हूँ। जो इनकी कुंडली मैंने पढ़ी है, जो बनाई है, वो है इनकी मिथुन लगन की कुंडली बनी है, और राशि जो है सिंह राशि है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो दो तीन चीजें जो इनके लिए खराब चल रही हैं। देखिए, एक चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में सूर्य के बिल्कुल पास में आके, यानी कि अस्त है। और जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और जो मेंटल डिप्रेशन, सैडनेस, इस तरह के जो हम पाते हैं कि उस नेटिव के अंदर जो है, उस जातक के अंदर बहुत ज्यादा वो हो जाता है उनको ना। तो आपको थोड़ा सा इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। पहली चीज तो है, ये जो मेडिसिन ले रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी। द रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है इनकी राहु की एंडिंग पीरियड चल रहा है। और जैसे अगर आप मेरे लाइव सेशंस देखते हैं, तो मैं पहले भी बताता हूँ कि राहु का एंडिंग पीरियड, यानी कि राहु सूर्य, राहु चंद्रमा और राहु मंगल का जो पीरियड होता है, ये लास्ट का, ये हमेशा तंग करता है। ये बहुत परेशान करने वाला होता है। राहु सूर्य जो है, और वैसे ही इनको सूर्य जो है तंग कर रहा है, बिकॉज अस्त करा उसने चंद्रमा को। आपने क्या करना है, एक तो इनको चांदी की जो है चांदी बनाइए, यानी कि चांदी के मोती बनाइए इनको चांदी में, ठीक है, एक तो वो बनाइए। दूसरी चीज जो इनको बोलिए कि अगर हो सके तो शिवलिंग पे जल दीजिए, ठीक है। सोमवार का, आई डोंट नो, अगर ये रख सकते हैं सोमवार का व्रत रखें, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है एक चेंज, क्योंकि ये सब चीजें जो इनकी कुंडली में है, ये तीसरे भाव में बन, तो ये इनको ना स्टेबिलिटी नहीं मिलती है लाइफ में। तो वो चीज इनको हमेशा हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी मैनेजिंग जिस तरह के जो इनकी ग्रह स्थिति मैं देख रहा हूँ। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इनके ग्रह जो है, ये राहु की महादशा जो है, ये 2026, यानी कि अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन 2026 में ये चेंज हो रही है। तो वहां जब ये चेंज होगी, तो ये काफी हद तक इनको इम्प्रूवमेंट इनकी जो है लाइफ में देखेंगे। करियर फ्रंट की अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल जो है आपको इनको सबसे पहले जो है इनको करियर स्टेबिलिटी चाहिए। करियर जो है मैं 10वें भाव से देखता हूं कुंडली के, और 10वें भाव का स्वामी जो है इनका, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति महाराज जो है वो अष्टम भाव में चले गए हैं और नीच के हो गए हैं। तो यानी कि हमें बता रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी करियर फ्रंट के ऊपर इनको नहीं मिलती है। दूसरी चीज, शुक्र जो है 12वें स्थान का मालिक है, वो इनके धन भाव में आके वो भी नुकसान दे रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको इनकी हेल्प करके किसी तरह से इनको एक स्टेबिलिटी, थोड़ा सा इनको जॉब अर्निंग की तरफ इसके ऊपर काम करें। इनको थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे, अगर ये हेल्प लेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो अभी जो है ये आगे इनमें हम इनको इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो बात रह गई कि इनकी हेल्थ की जो मैं बात कर रहा था, और मेजर जो चेंज है वो एक्सपेक्ट करा जा सकता है 2026 में। अभी इमीडिएटली तो नहीं। आप इनको एक चांदी बनाइए। दूसरी चीज जो है, सोमवार वाले दिन जो है इनको बोलिए शिवलिंग पे, अगर तो रोज ही दे तो नथिंग लाइक इट, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं ना, अगर रोज शिवलिंग पे जाके ये जल चढ़ाएं। और तीसरी चीज जो ये कर सकते हैं वो है हनुमान चालीसा, अगर ये पढ़े तो बहुत ही बढ़िया इनके लिए होगा। तो ये जरूर इनसे कराइए। डेफिनेटली जो है आप देखेंगे कि इनकी ओवरऑल हेल्थ में, करियर में और ओवरऑल लाइफस्टाइल जो ये कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा इनको इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, अब ये कराइए एंड देन डू लेट मी नो।
तो अभिलाषा कपूर, आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अभी। नाम आपने जो दिया है 5th ऑफ सोनिया, ओके, एक मिनट, मेरे को डिटेल्स दीजिए। 5th ऑफ फरवरी 1994। तो यहाँ पे आपने इस समय जो दिया है 7:50 शाम का, तो दिस विल बी 1950। और दीनानगर पंजाब। अब जो इनकी कुंडली बनी है, या थैंक यू हनुमान जी। अब जो मैं सोनिया जी की कुंडली बनी है, ये है सिंह लगन की कुंडली बनी है, वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठ नक्षत्र यानी कि गणमूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शुक्र की जो है इस समय महादशा चल रही है, और शुक्र के अंदर बृहस्पति की जो है इस समय अंतरदशा, ये जून 2029 जून 2024 तक है। दूसरी चीज जो है, इनकी एक शनि की धैया भी चल रही है, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि जो है इस समय चौथे भाव में, चंद्र कुंडली में चौथे भाव में उनके जो है गोचर कर रहा है। तो इस समय जो वो इनकी एक शनि की धैया भी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप जानना चाहते हैं इनकी मैरिज कब होगी। ओके, सो मैरिज को लेट्स टेक मैरिज फर्स्ट। देखो, जो मैं इसकी देखिए, इनकी कुंडली के अंदर शनि और बुध जो है वो सप्तम भाव के अंदर बैठ गए। सप्तम भाव जो होता है वो शादी का घर, वो शादी का घर है, शादी का भाव है। और शादी के भाव के अंदर शनि कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है, डिले करता है। शनि का नाम ही डिले है, शनि का काम ही जो है ऑब्स्टिकल्स लेकर आना, हिंड्रेंसेस लेकर आना। बात ऐसा लगेगा कि बात बनते बनते बस हो जाएगी, लेकिन वहां पे शनि गड़बड़ कर देंगे। तो वहां पे शनि है और साथ में बुध है, जिसके कारण डिलेज होंगी, लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लेकिन ये जो अच्छी चीज है कि इनका पीरियड, शादी का जो पीरियड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड इनका 2024 में टुवर्ड्स द एंड है, यानी कि एक साल बाद आप लगा के चलिए, वो पीरियड बहुत ज्यादा इनके ग्रह खुल रहे हैं। तो बिल्कुल इनकी शादी का इनको योग जो है उस समय खुल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनका मैरिज का जो पीरियड जो है वो 2024 अर्ली 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस दौरान जो है इनकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि इनकी मैं थोड़ा सा उपाय देना चाहता हूँ। एक तो ये शनि, क्योंकि शनि इनको रुकावटें डाल रहा है, तो इनको बोलिए शनिवार वाले दिन जो है शनि मंदिर जाएं, और शनि भगवान की मूर्ति पे जो है ये मत्था टेक के आ सकते हैं। वहां पे शनि भगवान के तेल का दान भी दे सकते हैं, और एक पीपल के नीचे जो है एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। और क्यों, राहु चंद्रमा जो है, इनका चंद्रमा नीच का है और राहु के साथ आके बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा जो होता है, जब राहु चंद्रमा आ जाता है तो व्यक्ति का जो माइंड होता है ना, वो बहुत अनस्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव उसको राहु बना देता है। छोटी छोटी चीजें उनको डिस्टर्ब करती है। एक हनुमान चालीसा पढ़ा करें, उनसे भी इनको बहुत लाभ होगा। तो काइंडली ये उपाय मेरे कराइए, और इनको बहुत गेन्स होंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीपक भैया, इफ यू आर देयर। तो तन्मय घोष जी का क्वेश्चन है, और इनकी डिटेल्स है 27 ऑफ अप्रैल 2005। ओके, 27 अप्रैल 2005। 13-14 टाइम इज
13 hours 14 minutes. इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है? पनिहाती। अभी मैं तन्मय घोष जी का ले रहा हूँ 27 अप्रैल 2005 दोपहर को जो है 1:14 पे पनिहाती वेस्ट बंगाल का ये गवर्नमेंट जॉब का योग जानना चाहते हैं कि क्या इनकी कुंडली में है। अब सिख लगन की कुंडली बनी है, सूर्य जो है इनके भाग्य स्थान में आके उच्च का हो रहा है, बहुत अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल तन्मय जी आपको काम करना चाहिए, योग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य जो है वो सरकारी बेनिफिट्स देता है, आपका तो भाग्य स्थान में उच्च का हो रहा है और साथ में प्रोफेशन के साथ के सूर्य और आपके कुंडली में सूर्य और शुक्र जो है भाग्य स्थान में आके बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो भाग्य में आपके सरकारी नौकरी का योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको जो है बिल्कुल वो योग है, आपको उस तरफ काम करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में एक पितृ दोष है जिसके कारण चीजें आपको मिलेंगी लेकिन इतनी इजीली नहीं मिलेगी। केतु के साथ आके बृहस्पति धन भाव में पैसे के स्थान में आके गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। राहु बुध के साथ आ गया, वो भी बुध जो नीच का है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। आपकी कुंडली में बुध जो है लाभ स्थान का धन स्थान का मालिक है, अष्टम भाव में चाहे होगी चले गया और नीच माना गया चला गया। इस समय जो है केतु और बुध की आपकी दशा चल रही है, ठीक है ना, और शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि की धैया चल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पीरियड आपको जो है, योग तो है आपकी कुंडली में, बिल्कुल है, और वो पॉसिबिलिटी आपको बिल्कुल मिल सकती है। आपको एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन डोंट थिंक इट विल बी कमिंग टू यू इन अ प्लैटर। डोंट थिंक इट विल बी कमिंग टू यू जस्ट बिकॉज कि मैंने कह दिया। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। आपकी कुंडली कह रही है। द गुड थिंग इज कि आपकी शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। शुक्र की महादशा जो है आपकी फरवरी 2024 में चालू हो रही है, और शुक्र जैसे मैंने आपको बताया आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ आके बैठा हुआ है। जिंदगी में बहुत यश मान सम्मान आपको देगा, बहुत लाइफ में आपको तरक्की देगा। शुक्र आपके कर्म स्थान का मालिक है और भाग्य स्थान में आने से बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू विलिंग टू slog, then definitely the results are going to be very favorable for you। ठीक है, आप करिए इसको। सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक मानिक यानी कि रूबी पहनिए और राइट हैंड की रिंग फिंगर में, ठीक है। इसको संडे वाले दिन पहनना होता है, अभिमंत्रित करके इसको पहनिए आप सुबह, और उससे आपको और आपको फायदा होगा, ठीक है। ये करिए और फिर डू लेट अस नो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दीपक भैया। और मैं साथ में ये बताना चाहता हूँ, विनीत सोनी जी का कुंडली देखते हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे सारे जो फ्रेंड्स एंड यूजर्स जो हमारे हैं, जो फॉलोअर्स हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कि देखिए बिकॉज यहाँ पे इस लाइव सेशन पे हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम कुंडली को बहुत डिटेल में हम जाएं। बिकॉज देखिए कुंडली को आप इजिली आप ये लगा के चलिए कुंडली डिस्कस करें तो आधा घंटे कुंडली में कुछ भी नहीं है। आप एक कुंडली के ऊपर घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं, आप उतना डिटेल में जा सकते हैं, इतना कुछ है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ टाइम है,
एंड यूजर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारे पास भी लिमिटेशन ऑफ टाइम करके जो है हम एक एक क्वेश्चन को ही कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन का ही जवाब दें, लेकिन उसको अच्छी तरह से देख के और उसको अच्छी तरह से जवाब देता हूँ। मैं आप लोगों को एक सिर्फ ये बोलूंगा कि आप लोग जरूर वापस हमसे पूछिए, हमें कोई ये नहीं है कि हम आपको किसी तरह से जवाब नहीं देना चाहते हैं या आपको किसी तरह से हम अवॉइड कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। इट्स जस्ट दैट बिकॉज देयर इज अ हुज लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, तो जिनका हो जाएगा उनको तो अच्छा लगेगा, इनको पता लगेगा अपनी कुंडली बारे में, और जिनको नहीं अच्छा, जिनको हम नहीं दे पाएंगे, जिनका क्वेश्चन हम बोलेंगे कि नहीं अगले लाइव सेशन में लेंगे, तो वो जो है फिर उनको बुरा लगेगा। तो हम किसी को बुरा कभी फील नहीं करने को दे सकते। तो हम यही आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये सिबिल ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिए, और जैसे मैं आपको कुंडली के बारे में बता रहा हूँ कि आपका लगन ये है, आपकी राशि ये है, आपका नक्षत्र ये है, आपकी ये दशा चल रही है, उसी तरह से वहां पे आपको कुंडली चार्ट आपका सारा बन जाएगा, और वहां पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और वो इतना इलेबोरेट है, आपको पूरा बताया जाएगा कि आपकी कौन सी ग्रह आपकी कौन से भाव में बैठे हैं। अगर जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जब हम तन्मय घोष साहब की अभी कुंडली देख रहे थे, अभी बृहस्पति धन भाव में है, अब वो क्या देगा आपको, केतु है वो धन भाव में, वो क्या दे रहा है आपको, क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है उसके लिए, और वहां पे गुरु चंडाल दोष बन रहा है, वो क्या बोल रहा है आपको, वो चीज। चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में नीच हो रहा है, क्या दे रहा है वो आपको, क्या आपको कितना तंग करेगा, कितना आपको फेवर करेगा, हर एक ग्रह को हम बहुत डिटेल में उस ऐप में हमने उसके ऊपर बहुत सालों साल से उसके ऊपर काम करके हमने वो कंटेंट बनाया है, और वो कंटेंट टोटली जो है इट इज पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारी कंपनी का नाम ही स्टार एआई है, यानी कि स्टार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इतनी एक्यूरेसी आपको मिलेगी वहां पे, आप उसको काइंडली डाउनलोड करिए, और लिंक और ये फोटो भी आपके स्क्रीन पे आ रही है। लिंक जो है इस समय आपको गूगल प्ले स्टोर का हमारे पास अभी जो ऐप है, इट इज वेरी सून गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन आईफोन ऑल्सो, बट अभी प्रेजेंटली वी आर ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप इसको डाउनलोड करिए, इसको यूज करिए, एंड देन प्लीज कम बैक टू अस विद योर फीडबैक कि आपको इसके अंदर क्या अच्छा लगा, एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू टेक योर क्रिटिकल व्यूज, आपको क्या नहीं अच्छा लगा, बिकॉज हम जानते हैं देयर इज ऑलवेज a need of improvement in anything we do, and हम आपसे एज ए यूजर वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू व्हाट आप उसके अंदर क्या देखना पसंद करेंगे, जो उसके अंदर हो सकता है कि हमने किसी तरह से इग्नोर कर दिया हो या हमने उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करा हो, एंड यू नो बेटर देन अस एज ए यूजर व्हाट यू लाइक टू सी इन दैट ऐप, ओके, एंड देन प्लीज कम बैक टू अस, tell us it is good, it is bad, it is excellent, it is disastrous. We are not going to offend, we are not going to feel offended, we are going to welcome your honest opinions. So please come back to us with your honest opinions, and also कैसे इसको improve कर सकते हैं। चले अब हम कुंडली पे जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट सोनी साहब की कुंडली थी, बर्थ डिटेल्स अगर स्क्रीन पे आप दीपक दे दो तो आई कैन टेक दोस। या सो विनीत सोनी जी की कुंडली है, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1990। तो 1:50 पे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं विनीत जी कि ये 9:10 की रात है, ठीक है ना, तो 9:10 की रात है, 1:50 रात के, ठीक है, और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ इज सोजात सिटी, पाली, राजस्थान। हाँ पाली तो मेरे को मालूम है, एक मिनट, राजस्थान पाली। ओके, सो आप ये जानना चाहते हैं कि व्हेन विल आई गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम अब्रॉड। ओके सही। अब 2-3 चीजें हैं, मैं विनीत जी आपको कुंडली मेरे पास आपकी बन गई है। देखो पहली चीज, हाँ 10 मार्च है, 10 मार्च है, ठीक है, मैंने देख लिया। देखिए 10 मार्च मैंने जो अपनी डिटेल्स ली है, मैंने जो कुंडली बनाई है उसमें 10 मार्च 1990 रात को
यानी कि 9-10 की रात है, 1:50 पे, और पाली राजस्थान मैंने लिया है। इसके हिसाब से जो मेरे पास कुंडली बनी है वो धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है। लेकिन 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 मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं यहाँ पे, लेकिन जो है आपका असेंडेंट जो है वो 00.23 है। इसका मतलब होता है कि एक जो डिग्री है वो 4 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली 1 या 1.5 मिनट में, आप 2 मिनट में आप पीछे करेंगे। अगर सपोज मैं 150 कर रहा हूं, 148 करूंगा तो आपकी कुंडली सारी बदल जाएगी, ठीक है ना। बट आई अज्यूम कि जो आपने मुझे दिया है वो एक्यूरेट है। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि हमें इतने हजारों कुंडलियां देखी है इतने सालों में हमने, तो मेरे पहले से हमारी नजर जाती है कि यहाँ पे कुंडली में कोई चेंज हो सकता है क्या। और वो आपकी कुंडली में, विनीत सोनी जी की कुंडली में वो पॉसिबिलिटी है कि 1 मिनट पीछे भी करेंगे तो वो कुंडली बदल जाएगी। तो इसका मतलब वहां पे धनु लगन नहीं बनेगा। आपकी राशि जो है सिंह राशि है, माघा नक्षत्र जो है जिसमें आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा के अंदर इस समय बृहस्पति आया हुआ है। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या विदेश योग और विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में है। आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं, 12वें स्थान का मालिक मंगल है, और मंगल जो है आपकी कुंडली में धन भाव के अंदर आके बैठ गया है। धन भाव जो है में 12वें स्थान का मालिक धन भाव में आके उच्च का हो रहा है, उच्च बहुत अच्छा माना जाएगा। और साथ में उसके कौन आके बैठ गया, लाभ स्थान का मालिक आके शुक्र भी बैठ गया है। एक लक्ष्मी योग बना हुआ है आपके, और राहु तो वैसे ही आपके जो है विदेश का प्लैनेट है, और ये मंगल, शुक्र और राहु ये आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग है, और आपको उसकी तरफ काम करना चाहिए। आपको उसकी तरफ जो है यू शुड फोकस, यू शुड एब्सोल्युटली पुट ऑल योर एनर्जी, और बिल्कुल आपको पॉसिबिलिटी बनती है आपकी कुंडली में वो बाहर जाने का योग है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 12वें स्थान का मालिक मंगल लाभ स्थान में आके उच्च का हो रहा है। साथ में लाभ स्थान का मालिक जो है वो भाग में बैठा हुआ है, लक्ष्मी योग बना हुआ है, और राहु तो वैसे ही विदेश का प्लैनेट है। तो बिल्कुल ये योग आपकी कुंडली में है, और इसकी पॉसिबिलिटी जो है, जो मैं देख रहा हूं 2024 में बिल्कुल बनती है। तो अगर आप 2024 के और 2025 का ये पीरियड जो है आपका साल सवा साल का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड आपको बिल्कुल, ये आपके गुड अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ सकता है। बिल्कुल आपकी उसकी तरफ काम करना चाहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट टोनी जी? दीपक भैया चले आगे। और दीपक भैया नाराज है मेरे से, आज तो बात ही नहीं हो रही है हमसे। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। वेलकम बैक सर। थैंक यू जी। आप भैया भैया कर रहे थे मुझे, मैंने कहा पूछना पड़ेगा सर से। नहीं, अब मेरे को लगा अब तो मेरे को अकेला छोड़ के स्टार करने निकल गया। नहीं, एक्चुअली वो टेक्निकल इशू था सर इन ऑडियो। सो आई होप अभी भी हमारे यूजर्स को एक्स्ट्रा नॉइज ना आ रही हो। द वॉइस इज क्लियर राइट? एब्सोल्युटली जी सर। तो विनीता जी की जो क्वेश्चन, हाँ विनीता जी का क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर है। देखो मेरे को ना आपका भी काम करना पड़ रहा है, बिकॉज एक तो मैं कुंडली भी देख रहा हूँ, और साथ साथ मेरे को जो है ना मेरे को कुंडली पढ़नी भी पड़ रही है। तो जब मैं कुंडली मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं मैं जब आप बीच में टेक ओवर कर जाते हो तो मेरे को 2 मिनट की ब्रेक मिल जाती है।
है ना, तो आज वो भी ठीक मेरे है, को जो है, नो तो मैंने वरीज। कहा दीपक, मैं दीपक भैया आज पूरे जो है बिल्कुल छुट्टी के मूड में है, लगता है वीकेंड है, तो बोला चलो मेरे को आज करने दो सारा काम। नहीं 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 सर, एक्चुअली आई वाज रिजॉल्विंग ऑडियो इशू, तो इसलिए। हाँ, आई नो, हो जाता है, इट हैपेंस विद जी मी ऑल द टाइम। मेरा मेरा कंप्यूटर, मेरा और मेरा जो मेरे 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 को लगता है मेरे को कुंडली में ये देखना पड़ेगा, मेरा एस्पेक्ट भी जो ना मेरे कंप्यूटर एंड ऑल में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती रहती है, तो उसका भी जी मेरे को जी उपाय जी करना पड़ेगा, तो ये होता रहता है जी इसका। तो लेट्स जी। गो टू विनीता जी की क्वेश्चन पे। 6 सितंबर है आगे इनका। बट अ कोइंसिडेंस, पहले विनीत जी का क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन विनीता जी का है। एंड वेलकम सर, एंड प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। एंड कोई भी आपका अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज लेट अस नो, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। विनीता जी का क्वेश्चन इज, ओके इट्स हियर, मैम की डिटेल्स है सर, इट्स ऑन द स्क्रीन। सो ओके, 6 सितंबर 1985। या ओके, सो टाइम इज 11:20 रात के, मतलब 20 पीएम है, रोहतक। जी। ओके, फेयर एंजाइटी एंड डिप्रेशन रहता है बहुत। विनीता बत्रा, 85, रोहतक, संतान। अब विनीता जी की कुंडली मैंने बना ली है, अगर ये मेरे सुन रहे हैं तो ये मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वृषभ लगन वृश्चिक राशि है, रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अब पहला क्वेश्चन जो इनका है, एक थोड़ा सा मैं इनको बताता हूँ इनको क्या चल रहा है, क्या इनके लाइफ में इनको करना चाहिए। देखिए, हेल्थ के इश्यूज डेफिनेटली इनकी है कुंडली में। और पहले जो है, मैं इनका एक और क्वेश्चन जो पहले मैंने देख रहा था वो था रिलेटेड टू चिल्ड्रन। राइट अब इनकी राइट कुंडली अब इनकी कुंडली में जो है ये कह रहे हैं कि 4 बारी जो है इनका मिसकैरेज हुआ है। जी देखिए, मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा। देखिए, पंचम भाव जो होता है कुंडली का, 5th हाउस जिसको बोलते हैं, इट इज द हाउस ऑफ प्रोजेनी, चिल्ड्रन। और बुध जो है इनकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, और बुध जो है यहाँ पे 12वें स्थान के मालिक यानी कि मंगल के साथ आके बैठ गया है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। और राहु की दृष्टि भी जो है इनके कुंडली में बुध के ऊपर पड़ रही है, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। बृहस्पति जो कारक होता है, पुत्र कारक जिसको बोलते हैं, संतान देता है, बृहस्पति भाग्य स्थान में आके जो है नीच हो रहा है। देखो, कुंडली ये विनीता जी थोड़ी सी ठीक नहीं है फॉर दिस। शनि जो है आपकी कुंडली में केतु के साथ आके 6ठे भाव में आके बैठ गया। अब मैं आपको जो थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए।
देखिए आप कह रहे हैं 4 बार या मिस कैरेज हुआ है. आई नो इट्स नॉट अ इजी थिंग. एक आप एक बारी होता है तो यू नो एज अ मदर यू कैन एज अ person कितना it shakes us and you have suffered so many times. I would suggest कि आप एक बारी जो है अपने हस्बैंड की भी जो कुंडली जो है मेरे को दिखाइए, आराम से देखेंगे इसको एंड वी विल सी कि कैसे इसको क्या करना चाहिए. इसका क्या उपाय है. मेरे हिसाब से आपको यू शुड गो इन फॉर अडॉप्शन. आपको अडॉप्शन करनी चाहिए. इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर. ठीक है ना. आपके जो क्राइसिस है आपकी लाइफ का, इट इज वेरी रिलेटेड टू यू नो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द वेरी वीक बृहस्पति इन योर हॉरोस्कोप, है ना. और वो जो है आपको एक तो हेल्थ नहीं दे रहा है. बृहस्पति की जो दृष्टि लगन पे पड़ रही है वो आपको प्रॉपर हेल्थ भी नहीं दे रहा है. इसके लिए बृहस्पति की महादशा भी चल रही है इस समय. बृहस्पति के अंदर शनि आया हुआ है. तो एक बार ना जस्ट गिव मी योर हस्बैंड चार्ट हो, तो मेरे को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा. वी विल सी दैट. और आपको जो आई थिंक यू कैन ट्राई दैट. इट इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. टुडे मेडिकल साइंस इज वेरी एडवांस्ड. मेडिकल साइंस में IVF एंड ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल टुडे जो पहले नहीं होते थे. एंड उसकी हेल्प के साथ यू कैन ट्राई. बट व्हाट इज द पीरियड? बिकॉज अगर मेरे को लगेगा कि IVF करने का भी कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर इट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नो यू नो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन. IVF भी काफी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है. और अगर आप दोनों की कुंडली में कुछ ऐसे योग मेरे को दिखेंगे कि यार तो इसका भी कोई फायदा नहीं है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए. तो आप एक बारी जो मैं सजेस्ट करूंगा, आप अपने हस्बैंड की भी एक बारी कुंडली मेरे को दिखाइए और थोड़ा टाइम दीजिए. उसमें मेरे को दोनों में कुछ डिटेल में देखना पड़ेगा. ठीक है, वो देख लेंगे. बहरहाल मैं आपके जो है कुछ उपाय दे रहा हूँ, आप वो करिए. और उन उपायों के करने से आपके जो ये मेंटल पीस और जो आपको जो आप बोल रहे हैं ये दिस पैनिक अटैक एंड दिस इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो. ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू, IVF has also failed. It is so I would suggest that you should go in for adoption. There is no harm in that. ठीक है, आप जाइए. Think about it. There is nothing wrong with it. ठीक है ना. Look at it from that angle that you know you're actually going to make a difference in somebody's life. And एक बच्चा तो एक बच्चा ही होता है, एक संतान तो है ना. Biologically है ना, आप maybe you're not the real mother, you know, but जिसको कहते हैं ना, भगवान कृष्ण की भी जो बायोलॉजिकल मदर और थी, और उनको जो जिन्होंने पाला है वो अलग है, लेकिन किसका महत्व सबसे बड़ा है? जिन्होंने उनको पाला है ना. सो it's how you look at it. So there is nothing wrong in it, है ना. आप प्लीज उसकी तरफ सोचिए, and I think that will make a very big difference in your life, है ना. तो you just think about it. मैं आपको बहरहाल I would like you to do some remedies. एक तो आप बृहस्पति के लिए हर बृहस्पतिवार जो है हल्दी या केसर का तिलक जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑन योर फोरहेड, या फिर अपने गले पे, थ्रोट चक्र पे, या फिर जो है नाभि पे. ठीक है ना. तो ये 3 जगह पे आप ईदर ऑफ एनी यहाँ पे लगाइए, या थ्रोट चक्र पे लगाइए, या आपके नाभि पे. ये बृहस्पति के लिए जो है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. और आप देखोगे इससे आपको बहुत शांति मिलती है. दूसरी चीज जो है आप कर सकते हैं, वो एक अभी पहनिए चांदी के साथ. आई वुड सजेस्ट कि आप एक पर्ल मोती पहनिए. अगर आपने मोती नहीं पहना हुआ अभी, तो आप एक मोती पहनिए चांदी में. ठीक है ना, ऑन मंडे मॉर्निंग. ठीक है, वो भी पहनिए. एक चांदी के ग्लास में पानी पिया करिए एज मच एज पॉसिबल. जैसे बाहर हो, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ सेपरेट थिंग. पर घर पे है तो उसको पीजिए. चांदी वैसे ही आपको जो है काम करेगी, मेंटल पीस देगी आपको. और थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने आप में से हटाइए. डू समथिंग विच यू लाइक टू डू. जैसे अगर किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को कुछ बनाने का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, किसी को यू नो, एज आई कैन सी यू हैव अ वेरी क्रिएटिव, बिकॉज बुध जो है आपका क्रिएटिविटी का हाउस का मालिक है, एंड यू हैव अ वेरी क्रिएटिव ब्रेंट ऑफ माइंड. ठीक है ना.
तो वो चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ठीक है ना। नहीं तो आप एक एक चीज में हम फंस जाते हैं, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ब्रिंग दैट चेंज दैट यू वांट टू सी इन योरसेल्फ, ट्राई टू ब्रिंग दैट, ठीक है ना। तो डू ऑल दैट। और एक और मैं चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि एक हनुमान जी की आप जरूर पूजा करा करिए, और उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। हनुमान जी के लिए बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ना, और हर मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जी को मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा के पूजे का आप आ सकते हैं। ये उपाय करिए एंड डेफिनेटली जो है आपको इससे लाभ होगा। राइट विनीता जी, आप करिए, देन प्लीज गेट बैक टू मी। हाँ जी दीपक जी। हाँ जी सर। तो आई होप जो भी आपने मैम को बताया, शी विल डू राइट, एंड शी विल थिंक ऑफ ऑल द सजेशंस. Thank you, ma'am, for asking question, and please download our application, right? एंड मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी क्वेश्चंस किए हैं, बार बार वो कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि प्लीज टेक माय क्वेश्चन. यस, टर्न वाइज हम सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विनीता जी के बाद हम क्वेश्चन लेंगे सुशील जी का. सुशील जी, आर यू हेयर? I hope you are here. We will take everyone's question, but turn wise, right? तो सर सुशील जी का क्वेश्चन है नेक्स्ट जो we will take, right? So here's the like details अभी जो स्क्रीन पे आ रही है, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25th of May 1980. Okay, timing is 7:05 p.m. ओके, प्लेस इज इंदौर MP. सेकंड मैरिज कब होगी? लाइफ पार्टनर कैसा होगा? कहाँ से होगा? ओके जी. ओके, सुशील कुमार जैन साहब का क्वेश्चन लेते हैं, और ये जानना चाहते हैं, उससे पहले इनकी बर्थ डिटेल्स मेरे को बताना. 25 मई 1980, 25 मई 1980 उस दिन संडे था, और जी. हाँ एक मिनट, 7:05 यानी कि शाम को 1905, 1905 राइट? Yeah. 1905 और इंदौर मध्य प्रदेश का. दीपक जी क्वेश्चन दीजिए, सेकंड मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा? अब सुशील कुमार जी की मैंने कुंडली बना ली है, वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है, कन्या राशि है, हस्ता नक्षत्र है, शनि की महादशा चल रही है, शनि के अंदर शनि आया हुआ है इस समय, और ये है जून 2025. अब सुशील जी को थोड़ा सा मैं इनकी कुंडली के बारे में बताना चाहता हूँ. देखिए, सुशील कुमार जी की कुंडली में एक तरह का पितृ दोष है. केतु जो है वो चौथे भाव के अंदर है, राहु 10वें भाव के अंदर आके बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ, ठीक है, तो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता. दूसरी चीज जो है, इनकी कुंडली में सूर्य और बुध जो है वो सप्तम भाव में आके बैठे हुए हैं. 7th हाउस, सप्तम भाव जिसको हम बोलते हैं, वो मैरिज का होता है, और वहां पे अष्टम का स्वामी जो है बुध सप्तम भाव में आ गया, और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में चले गया. तो ये 7th और 8th हाउस का एक्सचेंज जो है सुशील कुमार जी, इसको ना हम बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि दिस इज अ वन डे मैरिज योग. नॉट टू से कि भी एक दिन ही शादी चलेगी, बट इतना ये मतलब 100% यहाँ पे डिवोर्स और सेपरेशन के चांसेस ऐसी कुंडली में होते हैं. 7th लॉर्ड 8th में चले गया, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चले गया, त्रिक भाव है, अष्टम का स्वामी बुध सप्तम भाव में चले गया, चेंज हो गया.
तो एक अगर गया होता तो तब भी वहां पे खराब था, या तो दोनों ही खराब कर दिए, दोनों की पोजीशन जो है इतनी खराब हो रही है। और शुक्र जो है बाय द वे आप जानते होंगे अगर थोड़ा सा अगर हॉरोस्कोप कुंडली के बारे में जाए कि वो तो मैरिज का कारक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, केतु आपके, एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि केतु भी जो आपके फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस जो होता है वो फैमिली पीस का होता है। यहां पे जो फैमिली पीस डिस्टर्ब होगी, हाउस जो है वो घर वालों के साथ उसका जो है कनेक्शन नहीं बनेगा, या घर में डिस्टर्बेंस होगी। बेसिकली आपको कहने का मेरा ये है, तात्पर्य ये बनता है कि जब भी आप शादी करें तो काइंडली एक हॉरोस्कोप मैचिंग जरूर कराएं, बिकॉज आपकी कुंडली के अंदर बहुत एफ्लिक्शन है। और एफ्लिक्शन इतनी है कि अगर आप नेक्स्ट मैरिज भी जस्ट इग्नोर करके उसको कराएंगे अपनी हॉरोस्कोप को, देन अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड डाइवोर्स इज ऑल्सो देयर। इट्स नॉट टू स्केयर यू, बट दैट पॉसिबिलिटी इन योर चार्ट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो व्हाट यू शुड डू इज, आपको क्या करना है कि सेकेंड मैरिज का योग है, और वो योग जो बन रहा है वो योग 2025 में बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, वो योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आपने क्या करना है कि 2024 में भी बात बन सकती है, एंड में बिल्कुल बात बन सकती है, योग तो 25 में तो है ही है। आपने क्या करना है कि जब भी आप शादी करें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करें। और जब मैं कुंडली मिलान की बात करता हूं, सिर्फ गुण मिलाना कुंडली मिलान नहीं होता है, आपको गुण मिलाने हैं और साथ में ग्रह मिलाने हैं। ग्रह को मिलाना बहुत जरूरी है, गुण मिलान से भी ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रह ही नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपके गुण जो है 36 में से आप बोलो जी मेरे 30 गुण मिल रहे हैं, लेकिन हमारी तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्बेंस आ रही है, वो डिस्टर्बेंस तो आनी है बिकॉज आपने ग्रहों को नहीं मिलाया है। तो ग्रह अगर आपके मैच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी अ मैरिटल प्रॉब्लम। सो फॉर दैट you should be very careful. Marriage possibility is very strong in your second marriage possibility is certainly there, but you should do a horoscope matching before getting married to have a blissful and a happy marital life. ठीक है, अब ये करिए and then do let us know. Right, Deepak? जी सर, आई होप उन्होंने सुन लिया हो, राइट। And if you want to ask anything, sir, before moving on to our next question, you can ask. Okay. ठीक है सर, अभी तो कुछ नहीं है। So, क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है, आई एम टेलिंग सबको कि हम टर्न वाइज सबका क्वेश्चन लेंगे, राइट। एंड अगर किसी का बैक में क्वेश्चन रह भी गया है पीछे, we will come to that question. कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पिक करेंगे वो हम पिक करेंगे, ओके, बहुत सारे लोग हैं एंड सबने यही कहा हुआ है कि प्लीज टेक माय क्वेश्चन, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। सो इन दैट केस जो टर्न So basically you can sorry I'm interrupting you, Deepak. We are going to have a live session tomorrow also. So I will like to tell you that we are going to have a live session tomorrow evening also, right? And let's see tomorrow अगर yeah we are going to take a live session tomorrow evening also. So अगर by chance कोई questions रह जाते हैं तो बिल्कुल हम जो है कल के लिए भी हम you know we can always take those tomorrow also. Though we take our live sessions every day at 5 PM, but अगर हमारा session just in case half an hour से ज़्यादा हो जाता है, so we just adjust that, right? तो क्योंकि we have to stick to our time as well. तो अगला क्वेश्चन हमने रक्षित जी का करना है सर। सो डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th of September 2005 and place is Pathankot and timing is 11:19 AM. सर मैं बिजनेस कर सकता हूँ एंड हेल्थ रिलेटेड। ओके, 7 सितंबर 2005। जी सर। अभी तो ये 18 साल के हैं, अभी कौन से किस चीज में क्या बिजनेस करना चाहते हैं ये? सर इट्स 21st century, एनीथिंग कैन हैपन। नहीं बट कुछ सोचा हुआ है इन्होंने किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? ओके रक्षित जी, आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड या कोई भी ऐसी कोई चीज सोची हुई है
anything, if you are here, please let us know. ओके, सो अभी तक तो इनका रिप्लाई नहीं आया. नो वरीज सर, आप इनको जनरल व्यू दे सकते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक विक्रम जी का, क्योंकि इन्होंने हमें 3 दिन से अभी मैंने रक्षित जी की कुंडली बना ली है, आई होप कि वो हमें मुझे सुन रहे हैं इस समय. राइट. देखिए, तुला लगन की कुंडली बनी है इनकी, कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र है, और राहु की इनकी महादशा चल रही है. राहु के अंदर इस समय शुक्र आया हुआ है, ठीक है. उसके बाद जो है इनकी बृहस्पति की महादशा जो है 2027 में आएगी, ठीक है. अब बेसिकली जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं. तो बिजनेस के लिए बिल्कुल जो है मैं इनको बोलूंगा कि बिजनेस का योग इनकी कुंडली में है, लेकिन अभी नहीं है. अभी इनको बिजनेस नहीं करना. अगर ये अभी बिजनेस करेंगे तो इनकी कुंडली के अंदर देखिए केतु जो है वो नवंबर में इनके नुकसान के भाव में जा रहा है, तो पैसा फंस जाएगा, इनका पैसा डूब जाएगा इनका. अभी जो है केतु राहु जो है इनके छठे भाव में आएगा नवंबर में, तो इसका मतलब यह है कि इनका पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस डेट वो बन रही है. पैसा इनका दब सकता है, कोई इनको पैसे को फरेब इनके साथ कर सकता है, पैसा इनका नुकसान में हो सकता है. तो अभी बिल्कुल भी ये किसी तरह से अपने पैसे को इन्वॉल्व मत करें, अभी रुक जाए. और अच्छा पीरियड जो है जिसको मैं बोलूंगा कि अगर इन्होंने सोचा ही हुआ है, अभी इनका फोकस जो होना चाहिए वो पढ़ाई की तरफ करें, अपना थोड़ा सा एजुकेट करें, जिस चीज के बारे में ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस चीज के बारे में कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बारे में ये और थोड़ा एजुकेट करें अपने आप को. और अच्छा पीरियड जो है इनको बिजनेस करने का 2027 में, जब ये बृहस्पति की महादशा इनकी चालू होगी, उससे पहले ये राहु सूर्य है, अभी दिसंबर के महीने में आ रहा है, राहु चंद्रमा है, राहु मंगल है, इनको काफी नुकसान दे सकता है. तो बिल्कुल जो है ये उसकी तरफ प्लान कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं अभी आपने कोई चीज अपने माइंड में बना ली है कि भाई मैं करना चाहता हूँ, उसके बारे में आप एजुकेट करिए, कहाँ पे वो मिलती है, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे उसको व्हाट ऑल यू नीड टू डू, कैसे वो क्या करना है वो प्लान कर सकते हैं. बट फाइनेंशियल जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियली आप अपने आप को अभी इंडल्ज ना करें टू ऑल दीज एक्टिविटीज टिल 2027. 2027 में जब बृहस्पति की महादशा आपकी आएगी और तभी जो है आप अपना पैसा इन्वॉल्व करें, ठीक है रक्षित जी. और मैं इन्होंने मेरा आंसर सुन ही लिया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले. जी सर, we can move on to our next question and it's from like Vikram जी. ठीक है सर. Vikram जी, can you please are you here? आप अपनी डिटेल्स सर प्लीज कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन डाल सकते हैं. ओके, सो सर उनकी डिटेल्स हैं 17th of September 1989. 17th of September 1989 he texted us, right, and timing is 3:32 AM, place is Kolkata. सत्रह सितंबर 1989 संडे था उस दिन, ठीक है. मैंने कुंडली जो बनाई है इनकी 3:32 पे सुबह के जो है 3:32 का, और कलकत्ता का आपने बताया, कोलकाता का जन्म है इनका. जी जी जी. क्या क्वेश्चन है इनका? इनका क्वेश्चन है सर, when will I able to buy my own house and how is my career outlook, how is my future. सर आप एक
एक अभी एटलीस्ट वी शुड लिमिट इट टू लाइक वन थिंग। अभी सेकंड क्वेश्चन आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर कोरा पे जाके हमारे कोरा के हैंडल पे। सो प्लीज चूज वन थिंग, राइट? इधर हाउस और करियर। प्लीज यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड देन उसी हिसाब से सर बता पाएंगे, क्योंकि हमारे और भी यूजर्स हैं जिनका हमने आंसर करना है अभी, एंड दे आर वेटिंग। आर यू हियर? ओके सर, वो ये पूछ रहे हैं अभी। एनीवे सॉरी, मैं विक्रम जी की कुंडली बोलता, सिंह लगन की कुंडली है जी। मीन राशि है, रेवती नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, यानी कि गणमूल नक्षत्र है। रेवती जो होता है गणमूल नक्षत्र होता है। और शुक्र की जो है इस समय महादशा चल रही है, शुक्र के अंदर शनि आया हुआ है इस समय, और शनि की 7.5 भी चल रही है। देखिए, अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकी घर में, क्या ये जिंदगी में अपने प्रॉपर्टी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। वो योग बिल्कुल इनकी कुंडली में है कि ये अपना घर बिल्कुल बना पाएंगे। ज्यादा संभावना जो है मेरे को लग रही है घर की, तो घर होगा तो बिल्कुल, देखिए जैसे फ्लैट होता है ना, उस टाइप का आपका बिल्कुल जो है न्यूली कंस्ट्रक्शन आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। अब दूसरी चीज आप पूछना चाहते हैं ओवरऑल करियर कैसा है। देखिए, शुक्र का स्वामी है आपके धन भाव का। शुक्र जो है वो अपने स्थान में यानी कि तुला में आके बैठा हुआ है, तीसरे स्थान में शुक्र आपके गया हुआ है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब जो है ना, वो आपकी कुंडली में इतनी अच्छी नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी आपका गणमूल में नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो लाइफ में स्ट्रगल्स तो है ही है। नथिंग यू विल गेट इजिली, नथिंग यू विल गेट ऑन अ प्लेटर, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। बट डेफिनेटली ओवरऑल अगर मैं करियर देख रहा हूं, आपका अच्छा करियर है। बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में लाभ स्थान में बैठा हुआ है। बृहस्पति जो है प्लैनेट ऑफ फॉर्चून, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। बृहस्पति जहां पे भी बैठता है आपके गेन्स में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड आपको बहुत जिसको बोलते हैं कि यू नो एक देखिए, हम लाइफ में ग्रो करते हैं, है ना। हम और कुछ कुंडलियों में मैंने आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में कुछ होता है, उनकी स्ट्रगल होती है, ठीक है, येट दे ग्रो। और कुछ में स्ट्रगल होती है, दे फॉल डाउन। आपकी कुंडली में यू आर गोइंग टू ग्रो, है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन योर हॉरोस्कोप। सूर्य जो है आपकी कुंडली में सूर्य जो आपकी कुंडली में वो बाल अवस्था में है, यानी कि इट इज इन अ वीक। लगन का स्वामी धन भाव में आके बाल अवस्था में आया हुआ है, कमजोर हुआ है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप सूर्य मंत्र करें, सूर्य को जल दीजिए। मंत्र जो आपने करना है, ओम गिरिनी सूर्य आदित्य नमः का मंत्र जाप करिए, सूर्य को जल दीजिए। एक तांबे के लोटे में पानी भर के सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल दीजिए। और एक और चीज जो आप कर सकते हैं, वो आपकी, क्योंकि शनि की आपकी 7.5 चल रही है, तो उसके लिए आप शनि मंदिर जाइए शनिवार वाले दिन, और हनुमान चालीसा का आप हनुमान चालीसा जो है वो रिसाइट करिए। मंगल जो है आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल जो है आपके चौथे भाव का, 9वें भाव का, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। आपकी कुंडली में धन भाव के अंदर बैठा हुआ है। मंगल इज लाइक योर गॉड फादर। सो बेसिकली जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना ही मंगल आपका और स्ट्रांग होगा। भाग्य स्ट्रांग करना लाइफ में बहुत जरूरी है। कभी हमें लाइफ में हम वी आर एबल टू अचीव थिंग्स, वी आर एबल टू गेट थिंग्स, बिकॉज अगर हमारा भाग्य नहीं स्ट्रांग होगा, तो हम जितना मर्जी मेहनत कर लें, वो चीज हमारे को कभी मिलेगी नहीं। तो भाग्य को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको नग पहनना, या बहुत लोग उसको नग पहनाते हैं, मैं सिंपल आपको बोलता हूँ, आप भगवान की पूजा करो, उसी से आपको वो चीज मिल जाती है। तो आप भगवान की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, और आपको लाइफ में आपका भाग्य स्ट्रांग होगा। लाइफ में आपको सक्सेस, फेम, एप्रिसिएशन सब कुछ मिलेगी। इट इज वेरी मच प्रॉमिस्ड इन योर जॉब। ठीक है विक्रम जी, ये मेरे उपाय करिए, एंड डू लेट मी नो आफ्टर सम टाइम हाउ थिंग्स आर विद यू। ओके जी, आई होप उनको ये आंसर ने सेटिस्फाई किया होगा, बिकॉज ही वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर सिंस 2 days. He texted me yesterday as well on our team like page. And let's move on to our next question, and we have to wrap up also. So अगला क्वेश्चन हम लेंगे वो है
दिया जी का, राइट। एंड सर एक मिनट, सर का क्वेश्चन तो हो गया था। मैम इनकी डिटेल्स, मैम कैन यू प्लीज शेयर योर डिटेल्स अगेन इफ यू आर हियर। जी हाँ जी, आप कर रहे हैं। एंड सुबिन जी, आई थिंक वी टुक योर क्वेश्चन। सर हमने सुबिन जी का क्वेश्चन लिया था आई थिंक फ्यू डेज बैक आई थिंक, बट सर आप एप्लीकेशन पे जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। एंड इफ यू कैन वेट देन वी कैन टेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली बिकॉज क्योंकि आपने करियर के बारे में जरूर पूछा था, राइट। बट एनिमीज के बारे में इट्स अ न्यू वन, बट फर्स्ट हम अपने जो नए यूजर्स हैं अब उनका क्वेश्चन पहले लेंगे बिकॉज सबको एक एक चांस तो मिलना चाहिए। सो मैम आपने कहाँ पे डिटेल्स अपनी शेयर की थी? Your date of birth, place of birth, timing of birth, and your query what you want to ask, because there are so many comments, and if you can write, it will be very helpful. Okay. Sir, you can have a sip of water. बस अभी थोड़ा सा Almost. इट्स आई थिंक हमारा सेशन जो है 1 आवर से ऊपर हो गया है। जी जस्ट सर जी। मे बी एक दो क्वेश्चन और लेके तो विल रैप अप फॉर टुडे दीपक, एंड देन कल फिर जो है बाकी क्वेश्चंस लेंगे या बिकॉज जिनका क्वेश्चन रह गया है या उनका क्वेश्चन हम लेंगे टर्न वाइज, और उनको अगर लाइक पहले उन्हीं का क्वेश्चन लिया रहेगा, देन अगर कोई नया यूजर आएगा उनका क्वेश्चन होगा, ठीक है। वी आर वेरी फेयर विद एवरीवन। सो मैम ने पूछना है करियर एंड हेल्थ के बारे में, एंड उनकी डिटेल्स है 19th of November 1979, ओके। एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज पटना, टाइमिंग इज 7:45 AM, ओके। मैम वही कर रहे हैं, सर इज एनालाइजिंग योर कुंडली, सो तब तक तो ये दिया जी की कुंडली मैंने बना ली है, मैं एक बारी जो है इनको रिपीट कर देता हूँ क्या डिटेल्स है। 19 नवंबर 1979 7:45 पे सुबह के मॉर्निंग, एंड जो जगह मैंने ली है प्लेस ऑफ बर्थ इज पटना बिहार। तो पटना, इसके या हिसाब से जो कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है और तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। बुध की महादशा चल रही है और बुध के अंदर इनके शनि आया हुआ है। तो क्या जानना चाहते हैं ये देखो, अब कुंडली के करियर अंदर एंड देखिए हेल्थ अभी, के बारे में। हाँ करियर एंड हेल्थ, ओके ठीक है। सो 2 क्वेश्चन है इनके, ठीक है। अब देखिए इनकी कुंडली के अंदर देखिए, अब लगन का स्वामी जो है मंगल जो है इनके कर्म स्थान में आके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राहु भी साथ में आ गया है, अंगारक दोष बना हुआ है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। राहु जो है वो प्रेशर लेकर आएगा, इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा, इन जिसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स लेकर आता है राहु। बृहस्पति के साथ आके बैठा हुआ है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इनकी कुंडली के अंदर सूर्य और इनकी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध जो है वो बुध आदित्य योग बना के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है, ठीक है। और सूर्य इनके जो बोलते हैं कि अपना कर्म स्थान का मालिक है, लगन में आना बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि इनकी कुंडली में है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका प्रमोशन के चांस हैं। अब देखता हूं मैं आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, देखते हैं। इस समय बुध की महादशा चल रही है, बुध के अंदर शनि आया हुआ है, शनि जो है वैसे ही रुकावटें डालता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये शनि का पीरियड जो आपका चेंज कब हो रहा है, शनि इस समय वक्री चल रहा है, रेट्रोग्रेड हुआ है चौथे भाव के अंदर, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य जो है बिल्कुल, देखिए मैडम आपका जो है प्रमोशन का चांस जो है बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन इसकी ज्यादा संभावना जो है
वो अगले साल है। तो बिल्कुल जो है प्रमोशन का चांस जो है वो अगले साल, यू कैन से इन द फर्स्ट क्वार्टर इट इज वेरी मच देयर। तो आपको जो है प्रमोशन गेन्स बेनिफिट्स आपको अगले साल डेफिनेटली मिलने चाहिए। दूसरी चीज आप जानना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ, देखिए हेल्थ के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो देखिए आप बुध के अंदर इस समय शनि आया हुआ है, तो थोड़ा सा वो तंग करेगा ही करेगा। हेल्थ संबंधित, पेट संबंधित बॉडी पेन्स रहते हैं आपको। शनि के जो, जब भी शनि का पीरियड आता है बॉडी में दर्द रहती है, टांगों में दर्द रहती है, तो वो सब शनि के लिए होता है। थोड़ा सा अपने लाइफ में, जिसको बोलते हैं कि ना कि थोड़ा सा यू नो बिसाइड्स होमवर्क एंड जो आप ऑफिस का काम करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने की कोशिश करिए। गो फॉर सब मेडिटेशन, योगा करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो हाँ, वो बिल्कुल मैंने देखा है, वो तभी से आ रहा है ना, वो शनि का पीरियड जो आपका अभी जब आपका आया है ना, उस तभी ज्यादा तंग कर रहा है आपको, है ना। तो ये जो है आपको अभी अभी ये पीरियड अभी लंबा है, तो इसको करने के लिए शनि के उपाय करिए। यानी कि शनि के उपाय सबसे बढ़िया जो होते हैं वो शनिवार वाले दिन, यानी कि इवन आज से आप चालू कर सकते हैं। आज शनिवार है, हर शनिवार वाले दिन जो है शनि भगवान के आपने जाना है मंदिर, और वहां पे जाके जो है मत्था टेकना है। आप शनि का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रूम सा शनिश्चराय नमः। और साथ में जो है शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो है एक दिया सरसों के तेल का, वो भी जला सकते हैं। एक और चीज जो आपको करनी चाहिए आपके हेल्थ के लिए, वो बहुत जरूरी है, एक जिसको बोलते हैं रेड कोरल। तो वो एक रेड कोरल जो है वो पहनिए। मूंगा जिसको बोलते हैं, चांदी में आपने पहनना है, राइट हैंड की रिंग फिंगर के ऊपर। तो अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो उसको बिल्कुल पहनिए, क्योंकि राहु जो है वो आपके मंगल को खराब कर रहा है। तो उसके लिए थोड़ा आप एक हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उपाय करिए, इससे आपके हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। दीपक भैया चले लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस सर, वी शुड मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। एंड जितने भी यूजर्स का अभी क्वेश्चन रह गया है, वी विल टेक दैट क्वेश्चन टुमारो एट 5 PM। एंड मैं अपने कई यूजर्स को बताना चाहूंगा, एक्चुअली यू हैव आस्क्ड एटलीस्ट लाइक मोर देन ट्वाइस। सो अभी आपका क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है लेना, बिकॉज वी वांट कि सबको एक एक चांस मिले। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो अभी आपको आंसर चाहिए, इधर गो टू आवर एप्लीकेशन एंड जस्ट आस्क देयर। एंड उसका डाउनलोड लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड सेकंड थिंग, यू कैन लाइक ज्वाइन आवर Quora handle and then ask anytime any question and you will get the reply as soon as possible. जैसे ही हमारी टीम को दिखेगा, they will reply and within like same day आपको उस चीज का रिप्लाई मिल जाएगा। And if someone wants to know that like Quora handle क्या है, जस्ट हमें टीम सिबिल को आप इनबॉक्स कीजिए, आपको मैं कोरा का लिंक जो भी है वो सेंड करवा दूंगा, शेयर करवा दूंगा। एंड देन यू कैन आस्क एनी टाइम एंड सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसको। श्योर, ठीक है जी। एंड जी मैम, यू वेलकम। सर आपको मैम वेलकम कह रहे हैं। मोस्ट ठीक है वेलकम जी। डियर एंड जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे नए यूजर्स ने के इन बिटवीन जिसने पूछा था वो है, ओके, एंड हु इज लाइव एज वेल अभी। आई वांट टू से कि किसका क्वेश्चन होना चाहिए वो, क्योंकि सबने दो दो बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। और जो नए यूजर सयान जी, सयान जी आप लाइव है इस टाइम पे हमारे साथ? अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, ही इज नॉट हेयर, सो वी विल टेक नेक्स्ट यूजर क्वेश्चन जो है ओके, एक मिनट, प्रज्ञा जी का। प्रज्ञा जी, आर यू हेयर अभी? If you are here, please write in the comment box.
नो शी इज नॉट। तो इनका क्वेश्चन भी हम फिर कल ही लेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, वो है देवराज जी ने गुड इवनिंग सर जी लिखा है। और सर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है कि वैसे ही हाई कर दिया सर को? सर आपको गुड इवनिंग विश कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग देवराज जी। जी ओके जी। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम राजकुमार जी। आपने अपनी डिटेल्स भेजी हमें, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं भेजा। सो जी, तो आई थिंक इनका क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, तो हम उनका क्वेश्चन नहीं ले सकते अभी। नेक्स्ट इज फ्रॉम, अच्छा, उन्होंने अपना क्वेश्चन लिख दिया है। वाओ सर, यू आर सो फास्ट। ठीक है जी सर, इनकी डिटेल्स है और वो अभी लाइव भी है हमारे साथ। एंड जो यूजर जिनका हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, वो या तो वो 2 बार हमें क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले हमारे लाइव सेशंस में, या फिर क्या कहते हैं, वो इस टाइम पे लाइव नहीं है। सो उनका क्वेश्चन हम कर लेंगे अभी। जैसे कि राजकुमार जी अभी लाइव है, सो वी विल टेक हिज क्वेश्चन। ये राजकुमार जी को डिटेल्स पूछो, आपने ये वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह है, इनकी सिटी कौन सी है जहाँ पे इनका जन्म है, 30 सर कैन मार्च स्पेसिफाई 2005। योर पर्टिकुलर प्लेस? ओके, आई होप उन्होंने लिख दिया होगा। सर अपनी स्पेसिफाई करिए प्लीज, क्या है। एंड दिया जी, यस, आप हमें इनबॉक्स कीजिए। मैं आपको सारे डिटेल्स हैं वो जो है वो शेयर कर दूंगा, राइट। इनबॉक्स लाइक सिबिल के मैसेज उस पे। सर उनकी सिटी का नाम है आसनसोल, अंसोल होगा शायद, राइट। आसनसोल, आसनसोल। उखरा, आसनसोल, अच्छा आसनसोल है, उखरा। ओके जी। क्वेश्चन क्या है इनका राजकुमार जी का? सर इनका क्वेश्चन है, ओके, 30th ऑफ टाइम अभी मार्च खराब चल रहा है। 2005, 3 बजे सुबह जी के जो है इनका जन्म है। और अभी खराब चल रहा है, क्या खराब चल रहा है आपने बता दिया अभी। अच्छा, मेरा टाइम टाइम अभी खराब टाइम चल रहा जी है इसके बारे में जानना है। ओके, आपका समय जो है इस समय खराब चल रहा है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। अब जो राजकुमार जी का समय खराब चल रहा है, जिसको ये लगता है इनको खराब चल रहा है, ये पूछना भी नहीं चाहते हैं पब्लिकली वो क्यों चल रहा है, लेकिन मेरे को पता लग गया है वो क्यों खराब चल रहा है। ठीक है, एनीवे, अब मैं उनको जो है उसी जैसे इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर हिडन डायरेक्टली पूछा है आपसे। हाँ, वो एक एस्पेक्ट रखा है कि खराब चल रहा है। बिफोर यू गो, उन्होंने बिफोर बोला यू है कि गो। यार नवनीत जी आप खुद ढूंढ लो, ओके वो मैंने देख लिया है, वो खराब चल रहा है इनका। जी, ठीक है ना? लेकिन कैन आई वो से समथिंग? देखिए, हाँ हाँ, सर बोलो कैन आई बोलो। से समथिंग? जी जी, हाँ मैं राजकुमार जी को बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम मेरे फैमिली के विद इन किसी का है, ठीक है। मेरे फादर का नाम राज ही है। सेकंड थिंग, मैं उनको बोलना चाहूंगा, आपने इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछ लिया है, एंड इफ यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली एंड विदाउट एनी लाइक यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन प्राइवेटली, तो गो टू आवर एप्लीकेशन, डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चन, एंड नवनीत सर ही आंसर करेंगे उसका, सर। एंड सेकंड थिंग, आप हमारे कोरा हैंडल पे भी जा सकते हैं, देन यू आस्क योर क्वेश्चन प्राइवेटली, अगर आपको लग रहा है कि लाइव आप नहीं लिख सकते अच्छे से। एंड सर, ऑन टू यू। राइट। सो राजकुमार जी की कुंडली मैंने बना ली है। 30 मार्च 2005, आसनसोल, 3 वेस्ट बंगाल, और समय जो है इनका 3 बजे का समय है, आफ्टरनून, सॉरी मॉर्निंग का, 3 बजे इन द मॉर्निंग, राइट। तो बेसिकली है मकर लगन की कुंडली बनी है। और वृश्चिक रानी, वृश्चिक राशि है, अनुराधा नक्षत्र है। अब जो है इनकी कुंडली के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, देखो 2-3 चीजें इनकी कुंडली के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। मंगल तो बहुत है इनके अंदर, एनर्जी बहुत है, बहुत एक्टिव है, बहुत जिसको बोलते हैं ना फुल ऑफ लाइफ। ऐसे लोग होते हैं ना, दे वांट टू लिव लाइफ द बेस्ट वे, उनको बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो चीज उनको चाहिए, जो चीज उनको पसंद आती है, जिस तरह से वो रहते हैं, उनको कभी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपको ऐसे। मंगल इनका उच्च है लगन में, बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत व्यूज इनके जो हैं बिल्कुल, देयर देयर द पर्सन जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं।
बिल्कुल वो मंगल इनको लाइफ में वो देता है। अब जो कुंडली में इनके अच्छा नहीं है, सूर्य के साथ आके राहु बैठ गया, कभी भी जो है अच्छा सूर्य आदित्य यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, केतु के साथ बृहस्पति आके बैठ गया है, और जो गुरु चंडाल दोष बन गया है यहाँ पे इनकी कुंडली में, सूर्य के साथ आके शुक्र भी बैठ गया है। अब शुक्र जो है इनकी कुंडली में उच्च का है, लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है बुध के साथ आके बैठ गया है, तो वहां पे जो बुध है इनकी कुंडली में वो यानी कि नीच का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुध की महादशा चल रही है इस समय, बुध के अंदर बुध आया हुआ है और शनि की ये अभी चल रही है। ऐसे समय में आदमी की, जिसको बोलते हैं ना कि जो चाहता है, जहां पे उसको जो उसका माइंड जो है ना वो इस समय बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन पढ़ाई को लेके वो फोकस नहीं बनेगा, वो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, आपकी अट्रैक्शन दूसरों के प्रति होती है, वहां से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बस अपने आप रहते हो कि भाई आप जो चाहते हो वो आपके ग्रह इस समय आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये पीरियड जो है आपका, आप ये लगा के चलिए, ये पीरियड आपका थोड़ा सा अभी लंबा है, यानी कि मैं ये बोलूंगा कि ये पीरियड आपका जब चेंज होगा, आप इसमें फरवरी ऑनवर्ड्स, फरवरी 2024 फरवरी ऑनवर्ड्स जो है आप इसमें आपको जिसको बोल सकते हैं कि रिजल्ट मिलेगा। फरवरी ऑनवर्ड्स जो है आपके ये जो माइंड इस समय स्टेबल हुआ है, आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही है, काम करने को दिल नहीं कर रहा है, आपका फोकसिंग खराब हो रही है, पढ़ाई में आपको दिल नहीं लग रहा है, आप जिस तरह के आप फ्रेंड सर्कल में भी जो है वो मजा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो चीज आपको वहां पे नहीं मिल रही है, तो हर तरफ से आपको जो है तंग कर रहे हैं आपके ग्रह। आप थोड़ा सा मेरे उपाय करिए, 2-3 चीजें आप करेंगे वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि शनि का एक तो दैया चल रही है, शनि आपका वैसे भी लग्नेश है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जाना है, ये जरूर आपने उपाय करना है, एक पीपल के नीचे जो है दिया जलाना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये उपाय करने से आप देखेंगे कि काफी चीजें आपकी जो है वो अच्छी ठीक हो जाएंगी। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका नीच का है, माइंड को वो तंग करता है, चंद्रमा नीच का कभी भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति बहुत जिसको बोलते हैं ना कि अपने आप को डिजेक्टेड फील करता है, सैड फील करता है उसके कारण। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर हो तो सोमवार वाले दिन शिवलिंग पे जल भी चढ़ा के आया करिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करिए, उससे आपका जो है चंद्रमा स्ट्रांग होगा। और एक और चीज जो है, चंद्रमा नीच होता है तो मदर के साथ हमेशा फ्रिक्शंस रहती है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने मदर के साथ आप कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाइए, इन कॉन्फिडेंस उसको लीजिए, और आप देखोगे कि काफी ऑफ योर समस्याएं, आपकी काफी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो राजकुमार जी आप ये करिए और मुझे जरूर बताइए आपके साथ। जी सर, so we have to wrap this session. It's our longest session Yeah, I can in see history. that. Yeah, in it is. history. No, it is for you. It was the longest session for not for you. I would say it was for me. आप तो बीच में गैप हो गए थे थोड़ी, काफी देर के लिए। जी जी, तो ठीक है, जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं, आवर टीम विल नोट इट डाउन, या एंड उनके क्वेश्चन हम कल इवनिंग में सबसे पहले उन्हीं के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एंड अगर वो देख पा रहे हैं या फिर वो अभी लाइव की वीडियो को बाद में देखेंगे, आई वांट टू कन्वे कि उनका जो आंसर है वो उनको कल मिल जाएगा। ठीक है जी, एंड जिनका क्वेश्चन हमने नहीं लिया होगा, एज आई सेड, आई विल बी फेयर विद एवरीवन, वी विल बी फेयर विद एवरीवन, मी सर एंड आवर टीम। सो वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पूछ चुके हैं, राइट। एंड सेकंड थिंग, हमने ये बोला था कि हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आस्क क्वेश्चन, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, या फिर दे आर वेटिंग फॉर लाइव सेशन, तो नो वरीज। बट इतना होगा कि फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड क्योंकि नए यूजर्स को भी चांस मिलना चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो मैंने दोहराई, ये सेकंड की भी सेकंड थिंग है कि कोरा हैंडल पे यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने समय निकाल के जो है आज आए हैं लाइव सेशन पे, जिन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड वी आर वेरी सॉरी
जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए हैं, we'll definitely take them tomorrow and जी have a nice evening, have a nice weekend और कल फिर दोबारा मिलते हैं. Thank you, God bless you, bye या bye. बाय सर.